मंगलार्थी भाइयों, कल हमने 103 पृष्ठ तक का स्वाध्याय किया। अद्वैत ब्रह्म की खंडना करने के उपरांत सृष्टिकर्तावाद का खंडन टोडरमल जी साहब ने प्रारंभ किया है। इसमें कल हमने देखा था कि सांसारिवत ब्रह्म की भी क्रोध, मान, माया, लोभ रूप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह रूप प्रवृत्ति होती है। तो टोडरमल जी साहब ने सीधा प्रश्न पूछा था, ऐसे में उनमें और हम संसारियों में कुछ भी अंतर हमें तो ख्याल में नहीं आता। उसका ये कहना था कि परमेश्वर ये सब कुछ करते हुए माया के अधीन नहीं होते। हमने अध्यात्म में घटित करके दिखाया था, सब कुछ करते हुए वे उसके अधीन नहीं होते। विष का सेवन करने वाला विषवैद्य मरण को प्राप्त नहीं होता। उदाहरण एक। उदाहरण दूसरा क्या आया? सांप रखने वाले को सांप काटे तो एक तो विष का उदाहरण हुआ, एक शराब का उदाहरण हुआ कि अरुचि भाव से शराब पीते हुए जीव को शराब बेअसर मालूम होती है। क्रियाएं बाहर में वैसी ही दिखे, लेकिन टोडरमल जी साहब कहते हैं मुंह को बोतल लगाई है, इन क्रियाओं में तो समानता है। नाचते झूमते झूलते हुए कहाँ दिख रहे हैं, उन पर चढ़ नहीं रही है, हम ये कह रहे हैं। ये तो उदाहरण हुआ। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी आध्यात्मी में ज्ञानी धर्मात्माओं पर सभी प्रवृत्तियों में लीन दिखाई देते हुए भी उन पर उसका असर नहीं दिखाई देता। उदाहरण पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का कई दफे हमने दिया था, आपको याद होगा। हिरण अनासक्त भाव से घास का सेवन करता है, बिल्ली आसक्त भाव से चूहे का सेवन करती है। ऊपर से देखने से क्या होता है, लेकिन इसका एकदम चरम सीमा तक देखने में आ रहा है, कह रहे। और क्या हाल होता है, कह रहे। तू बता, क्रोध, मान, माया, लोभ से के अधीन वर्तते जीव को और नई क्या दुर्दशा होगी जो इनकी देखने में आती है। कल विभिन्न बातें आई थी, कह रहे कैसे तो भावनों जैसी क्रिया करते हैं, कैसे तो एकदम हास्यास्पद क्रिया करते हैं। फिर कभी तो गाय चारना पालना आदि हीन कुलीन काम करने लगते हैं, कभी चीर हरण आदि चोरी का काम करने लगते हैं, रुंडमाला पहनने लगते हैं। मतलब एकदम विभत्स रूप धारण करते हैं। कौन सिद्धि है, हमको तो समझ में नहीं आता। अब नया प्रकरण चलेगा, अंतिम पैराग्राफ 10वां बिंदु आप लिख लीजिए। 3 पेजेस आज कंप्लीट करने हैं, देखते हैं क्या होता है। ये कहते हैं, टोडरमल जी साहब ने पहला प्रश्न पूछा कि बोलो तुम्हारे ब्रह्म काम क्रोध रूप परिणमित होते हैं कि नहीं होते हैं, उनसे व्याप्त होते हैं कि नहीं। व्याप्त मतलब क्या यहाँ पर, उनसे परिणमित होते हैं कि नहीं। तो यदि तुम ना कहोगे तो हमारा पहला प्रश्न है कि वे इच्छा से प्रवृत्ति करते हैं कि अनिच्छा से प्रवृत्ति करते हैं। यदि इच्छा से प्रवृत्ति करते हैं तो स्त्री को भोगने की इच्छा ही तो काम है, युद्ध करने की इच्छा ही तो क्रोध है। फिर इच्छा तो करते हैं और काम क्रोध नहीं करते, इसका तात्पर्य क्या? ये तो पर्यायवाची है ना, कह रहे। और यदि तुम कहोगे अनिच्छा पूर्वक प्रवृत्ति होती है तो हमारा दूसरा प्रश्न है, तो फिर परवस्था से कर रही है, और उनको परवस्था कैसी? देखो, इसलिए सूक्ष्म संधि हमने रखी है अरहंत और सिद्धों में। अरहंतों के भी परवस्था तो हमने बताई है, कितनी इनकी बोलचाल जो चल रही है, ये प्रशस्त विहायोगति नाम कर्म के उदय से, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति के उदय से। हालांकि वो तो 13वें गुण स्थान तक रहती है तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति। कहना ये है कि वे भी अभिकर्म की कठपुतली है। कौन? वे तीर्थंकर को कर्म बुलवा रहा है, वे परवश है अभी भी, समझ गए, योग आदि के संदर्भ में। लेकिन सिद्धों का स्वरूप जो हमने परमेश्वर के रूप में रखा है वह अकाट्य है।
समझ रहे? इसलिए प्रॉपरली बोला जाए अन्य मतियों के सामने तो सिद्ध ही भगवान है। फिर आप कितने जन समझ रहे हैं? क्योंकि टोडरमल जी साहब ने जो प्रश्न खड़ा किया है वो उसमें दूषित नहीं होना चाहिए। क्या प्रश्न है? यस, परवस्था कैसी फिर कह रहे? अनिच्छा पूर्वक हुआ तो परवस्था हुई, और परवस्था संभव नहीं है। तो फिर तीसरा बिंदु खड़ा करते हैं, और तू जो कहता है लीलावश अवतार धारण किया, फिर जगह जगह काय के लिए उपदेश देते फिरते हो शील संयम का, ये कोई बात जचती नहीं है। ये 10वां पॉइंट होगा। 10वें में 3 जगह आपको गोले लगाने हैं। एक तो इच्छा ही का नाम काम है, एक तो ये एक गोला यहां चढ़ाओ, एक तो नीचे दूसरा कहाँ चढ़ाओगे? परवस्था, बहुत अच्छा। तीसरा गोला कहाँ चढ़ाओगे? तीसरा गोला मतलब अंडरलाइन भी कर सकते, लेकिन गोला उभर कर आएगा, देख लेना बराबर। नहीं, सेकंड पेज पर उपदेश किस लिए देते हो? सेकंड पेज पर। अच्छा, आप लोग की सोनगढ़ वाली है, आप सोनगढ़ी हो ठीक है, चलो। देखो नई विवक्षा कितनी है, मेरे मुंह में आया कि चलो आप सोनगढ़ी हो। सोनगढ़ी मतलब सोनगढ़ के से छपी जिनवाने लिए वाले हो, समझ में आता है? उपदेश किस लिए देते हैं? क्षमा संतोषशील। ये पैराग्राफ एक बार पढ़ेंगे, संकल्प पढ़ेंगे। संकल्प जिनवानी लाई है, बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तालियां तो नहीं पिटवा सकता मैं। पेंसिल लाई है? क्या बात है भाई इसकी? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दोस्ती है, ठीक है, अच्छा है। फिर वह कहता है कि इनको काम क्रोध आदि व्याप्त नहीं होते। हाँ, परमेश्वर की विद्या है। इससे कहते हैं ऐसे कार्य करता है वे इच्छा से करता है या बिना इच्छा ही करता है। यदि इच्छा से करता है तो स्त्री सेवन की इच्छा ही का नाम काम है, युद्ध करने की इच्छा ही का नाम क्रोध है, इत्यादि इसी प्रकार जानना। और यदि बिना इच्छा करता है तो स्वयं जिसे न चाहे ऐसा कार्य तो परवश होने पर ही होता है, तो परवश होना कैसे संभव है? तथा तू लीला बतलाता है, तो परमेश्वर अवतार धारण करके इन कार्यों को लीला करता है, तो अन्य जीवों को इन कार्यों से छुड़ाकर मुक्त करने का उपदेश किसलिए देते हो? क्षमा, संतोष, ईर्ष्या, संयम आदि का उपदेश सर्व झूठा हुआ। अपन ने इसमें 3 सब पॉइंट्स खोले, आप ABC करके डाल सकते हो। फिर यदि 9th पॉइंट हो आपका तो 9 ABC करो, आपको पूरे प्रकरण उभर कर दिखने चाहिए, ठीक है? इसलिए ये प्रयास है। अभी 10वां बिंदु चलेगा। देखिए वो क्या, फिर वो कहता है आयुष कोई प्रश्न? फिर शंकाकार का प्रश्न है कि नहीं, कहना ये है, देखो परमेश्वर को तो कुछ प्रयोजन है नहीं, उनको तो लोक रीति नीति सेट करनी है, इसलिए भक्तों का उपकार करना, दुष्टों का अपकार करना, भक्तों की रक्षा करना, दुष्टों का निग्रह करना, ये ऐसे काम पाए जाते हैं। टोडरमल जी साहब ये पूछते हैं, देखो तुम्हारे बोलने में ही 100 वचनबाधित दोष है। पहले तुम क्या बोल रहे, परमेश्वर को कोई प्रयोजन नहीं है, और तुरंत क्या बोल रहे, उनको तो लोक रीति नीति सेट करनी है। तो कहते लोक रीति नीति सेट करनी, ये भी प्रयोजन है कि नहीं? ठीक है। और फिर तुमने और एक बात कही, भक्तों की रक्षा, दुष्टों का निग्रह, ये भी तो प्रयोजन हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले तो 100 वचनबाधित दोष हुआ, फिर दूसरे में कहते हैं चलिए पहले बिंदु को देखे, कह रहे हैं तुम कह रहे हो प्रयोजन नहीं है, हम कह रहे हैं चींटी भी बिना प्रयोजन के कुछ नहीं करती, बिना प्रयोजन के परमेश्वर ने क्यों कुछ किया? फिर वही दोष आएगा पूर्वोक्त, कौन सा? कि पहले कम सुखी होगा और फिर ज्यादा सुखी होने के हेतु से उन्होंने वो इच्छा की होगी। समझ में आया? फिर आगे कहते हैं कि लोक रीति नीति के प्रवृत्ति के हेतु तुमने ये कराया, लेकिन कहते इसमें क्या सेंस निकला? क्योंकि जिस प्रकार लोक में कोई पिता हो और स्वयं व्यसन करे और फिर बच्चे को भी प्रेरणा करे व्यसन करने की, और फिर वो व्यसन करता दिखे तो उसकी ठुकाई पिटाई करे, तो उस बाप को कौन अच्छा कहता है? ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं ईश्वर भी तुम्हारे वही काम करते हैं, और फिर उन्होंने वैसे ही दुष्टों से करवाया काम क्रोध आदि, और फिर उन्हीं को दंड देकर उनको नरक भेजा। तो ये काम तो बहुत खराब है, ऐसे परिणामों से तो नरक में जाता है जीव, ऐसा जिनागम में लिखा है। तो लोक रीति नीति क्या सेट करनी थी तुमको? सब तुम्हारे अधीन तो था,
और तुम्हारे किए हुए दुष्ट हुए, समझ रहे आप? तो ये उचित नहीं रहा, कह रहे। ये पहला पैराग्राफ आप सब पढ़ेंगे, ये पढ़िए, सौम्य पढ़ो इसको। फिर वो कहता है कि परमेश्वर को तो कुछ प्रयोजन नहीं है। इसमें एक काम करिए आप, 11th पॉइंट है नहीं, कुछ 10th है, तो कुछ प्रयोजन नहीं है, ये वाला बिंदु ये एक कर दो इसको। हाँ, प्रवृत्ति लोक रीति नीति की प्रवृत्ति के बस इसको बी करो, लोक रीति नीति के, लोक रीति के प्रवृत्ति के अर्थ बी करो, अर्थ। हाँ, भक्तों की रक्षा, दुष्टों का बस इसको सी करो। आपको थोड़ी बात खटकी होगी मेरी, कहाँ खटकी होगी? आपने इसी में ABC कर दिया। आपका ये कहना होगा कि लोक रीति नीति के प्रवृत्ति के, इसको बी कर रहे हो, और भक्तों की रक्षा दुष्टों का निग्रह इसको सी कर रहे हो, जबकि ये तो एक ही दिख रही है बात। ऐसा लगा ना? इसका मेरा कुछ हेतु है कराने का, क्योंकि टोडरमल जी साहब ने स्वयं इस पर अलग प्रकाश डाला है। आप स्वयं समझ जाएंगे। ABC लिख दिया ना, मैं उसका समाधान आगे बताता चलूंगा आपको। हाँ, तो इससे पूछते हैं, पढ़िए भाई। ये किसका समाधान हुआ? प्रयोजन का। ए, तो वहां पर कोरिलेट करो आप। ए का ये जिनवानी आपके साथ रहेगी नहीं ना अभी हमेशा के लिए, तो यही छोड़ जाएंगे आप? रहेगी, आप ले जाएंगे इसको। ठीक है, फिर ठीक है, अब छोड़ना नहीं इसको। जो भी पे करना चाहो तो देख लेना, क्योंकि ये बहुत, मैं आपको बताऊं, मैंने इसका कई दफे अध्ययन कराया है, लेकिन उतनी सूक्ष्म मैं इसलिए भी चाहता था कि मैं यहाँ आने का भी हेतु मेरा यही था। मैं नहीं चाहता था जो हाँ में हाँ मिलाए उनको मैं पढ़ाकर थोड़ी सी वाह सुनकर संतुष्ट हो जाऊं। मैं चाहता था कोई अच्छी सभा हो जहाँ पर मैं दे सकूं, और ये मुझे उचित लगा था यहाँ पर। इसलिए मैं इस हिसाब से कल्पना नहीं कर सकते, मैं घंटों लगा रहा हूँ इसमें अभी भी। वो मोटसार कर्मकांड तो मेरे लिए कुछ नहीं था, सब मेरे वो सब पढ़ाई वाले ही विषय है, लेकिन 5वां अध्याय थोड़ा सा एक ही बार पढ़ाया था, तो मेहनत करके पॉइंट्स बना रहा हूँ। आपके इसमें भी मेहनत करके आ रहे हो रेडीमेड, तो आपको लाभ होगा उसका। तो ए का समाधान तो यहाँ तक किया, आगे प्रयोजन भी कहा। इसमें थोड़ा सा इतना लिखकर छोड़ दो, क्या लिखोगे? प्रॉपर वर्ड मैंने बराबर यहाँ पर ये लिखा जाना चाहिए। क्यों? तूने प्रयोजन भी कहा। टोडरमल जी साहब तो पहले सीधा उसको ये नहीं बोल रहे। टोडरमल जी ये कह रहे, देखो प्रयोजन बिना तो कोई नहीं करता, और तुमने प्रयोजन तो ऐसे ही बोल दिया है, बोल रहे क्या लोक रीति, ये प्रयोजन नहीं है। क्या कह रहे? ये स्ववचन बाधित दोष लिख सकते हैं या परस्पर विरोध, ऐसा डाल जो आपको ठीक लगे। हाँ, जैसे कोई पुरुष आप कुचेष्टा से अपने एक छोड़ दिया क्या आपने? लोक रीति प्रवृत्ति का अर्थ करता। ठीक है, हाँ, ये लोक रीति प्रवृत्ति के अर्थ, इसका बिंदु अभी चलेगा स्पष्टीकरण आगे। सो हाँ, बी करके लिख दो यहाँ पर, बी का समाधान। तो जैसे कोई पुरुष आप कुचेष्टा से अपने पुत्रों को सिखाए और वे उस चेष्टा रूप प्रवृत्ति तक उनको मारे, तो ऐसे पिता को भला कैसे कहेंगे? उसी प्रकार ब्रह्मादि आप काम क्रोधादि चेष्टा से अपने उत्पन्न किए लोगों को प्रवृत्ति कराए, और वे लोग उस प्रकार प्रवृत्ति करे, तब उन्हें नरक आदि में डाले। पापों का फल शास्त्रों में नरक आदि लिखा है, तो ऐसे प्रभु को भला कैसे माने? ओके, ये हो गया बी। अभी हालांकि लोक रीति की प्रवृत्ति और दुष्टों का निग्रह, भक्तों की रक्षा, वो एक ही लग रहा है हमको। इन्होंने दो उसको थोड़ा खोला है, इसलिए आपने भी कर दिया है ऐसा। अभी नीचे के पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, मैं पहले स्पष्टीकरण करता हूँ। टोडरमल जी साहब कहते हैं, अच्छा तुमने ये बोले आप भी, भक्तों की रक्षा दुष्टों का निग्रह ये तुम्हारा हेतु है। हम ये पूछते हैं, ये दुष्ट पैदा क्यों हुए, भक्तों पर संकट क्यों आया? दोनों बातें, ये तुम्हारी इच्छा से हुआ क्या अनिच्छा से हुआ? पहला प्रश्न लिया यहाँ पर। तो कह रहे यदि तुम कहोगे तुम्हारी इच्छा से हुआ, तो हम पहला प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारी इच्छा से तुमने मतलब दुष्टों को पैदा ही क्यों किया? फिर मतलब पहले तो उनको पैदा करे और फिर भक्तों को पिटवाए, फिर भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार लेना पड़े, ये तो हमको समझ में नहीं आती। समझ में आया? ये पैराग्राफ पढ़िए अभी।
पढ़ो भाई प्रांजल पढ़ो। तथा तुमने यह भोजन कहा कि भक्तों की रक्षा दुष्टों को निग्रह करना। सो भक्तों को दुखदायक जो दुष्ट हुए वे परमेश्वर की इच्छा से हुए या बिना इच्छा से हुए। अभी इसमें क्या करेंगे आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए आप, क्योंकि इच्छा से हुए वाला ये पैराग्राफ है और बिना इच्छा के हुए वाला आगे का पैराग्राफ है, तो इसी में और सब पॉइंट्स खोलने की आवश्यकता पड़ रही है मुझे। तो आप करेंगे कैसे फिर, अभी मुझे बताना। C1 C2 कर रहे, हाँ बराबर, C1 C2 करना पड़ेगा। फिर वो 1 रोमन कर दीजिए, नहीं तो आए छोटा होता वैसा कर दो फिर आप, तो वो अतिव्याप्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ बोलो भाई प्रांजल पढ़ो। यदि इच्छा से हुए तो जैसे कोई अपने सेवक को आप ही किसी से कहकर मराए और फिर उस मारने वाले को आप मारे, तो ऐसे स्वामी को भला कैसे कहेंगे। उसी प्रकार जो अपने भक्त को आपकी इच्छा से दुष्टों द्वारा पीड़ित कराए और फिर उन दुष्टों को आप अवतार धारण करके मारे, तो ऐसे ईश्वर को भला कैसे माना जाए। इस पूरे पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है, बराबर ये परमेश्वर की इच्छा हुए या बिना इच्छा से हुए। यदि इच्छा से हुए अंडरलाइन करिए, यदि इच्छा से हुए तो, क्योंकि आगामी पैराग्राफ अनिच्छा से हुए तो का स्पष्टीकरण चलेगा। ऋषभ समझ में आ रहा है, ठीक है। और उसको चाहे तो आप वहां पर एक बात है ना, परमेश्वर की इच्छा से हुए या बिना इच्छा के हुए, उसको गोला चढ़ो तो उसके अंतर्गत 2 पॉइंट्स खुल रही है, आपको पकड़ में आएगा। यदि तू कहेगा, अभी देखिए आगे, यदि तू कहेगा कि बिना इच्छा से दुष्ट उत्पन्न हुए, तो फिर तो बहुत बड़ी आफत आ गई। क्यों आफत आ गई, तुम्हारा परमेश्वर पना नहीं रहा, और तुम्हें या तो पहले ज्ञान नहीं था या तो तुम्हें सामर्थ्य नहीं थी। तो ज्ञान नहीं था तभी तो हुआ और तुम लेट पहुंचे, और पता भी चला होगा चोर आ गए हैं वहां पर, फिर भी पुलिस लेट पहुंची, या तो पता नहीं चला होगा या तो पता, ताकत ही नहीं होगी उनमें, डेयरिंग। तो कह रहे फिर ताकत नहीं होगी तो बाद में ताकत हुई, जिसको लेकर तुम बाद में आ गए मामला साफ होने के बाद, तो उसका कारण के बाद में सामर्थ्य बड़ी सो हेतु क्या। पढ़िए आगे का पैराग्राफ। शशांक पढ़ो। यदि तू कहेगा कि बिना इच्छा दुष्ट हुए, तो या तो परमेश्वर को ऐसा आगामी ज्ञान नहीं होगा कि ये दुष्ट मेरे भक्तों को दुख देंगे, या पहले ऐसी शक्ति नहीं होगी कि इनको ऐसा ना होने दे, तथा उससे पूछते हैं कि यदि ऐसे कार्य किया अवतार धारण किया, तो क्या बिना अवतार धारण किए शक्ति थी या नहीं। यदि थी तो अवतार को धारण किया, और नहीं थी तो बाद में सामर्थ्य होने का कारण क्या हुआ। यहाँ पर महत्वपूर्ण वर्ड क्या है, बिना इच्छा के। यदि तुम्हारे बिना इच्छा के हुए तो 2 बिंदु इन्होंने अलग से खोल रखे। फिर तो ज्ञान नहीं था कहो या सामर्थ्य नहीं थी कहो, समझना। मैंने अभी पुलिस का उदाहरण दिया ना, वो लेट क्यों पहुंची, नहीं साहब हमको पता ही नहीं चला। और दूसरी बात तो पता चलने पर भी वो चोर से डरे होंगे तभी तो नहीं, और फिर लेट भी क्यों आए, फिर बाद में कोई सामर्थ्य बड़ी पुलिस फोर्स बढ़ाई क्या, फिर ऐसे कुछ हेतु इसमें से निकलते हैं। अभी आगे का बिंदु 1 चलेगा, तब वो कहता है, इसको नया पॉइंट बना लो अभी। कौन सा बनाओगे, 11। देखिए वो कहता है नहीं नहीं, इससे तो क्या होता है, 11 ही होएगा, बराबर है ना, 12 होएगा, 12वां, ठीक है 12th हो रहा है। ए दीपेश कौन सा पॉइंट हो रहा है अभी, 12th हो रहा है, 12th हो रहा है। अनितेश ठीक है 12th हो रहा है। अभी ये कह रहे हैं तो इससे तो कुछ नहीं, परमेश्वर की महिमा बढ़ती है, उसका ये कहना है। तो अंडरलाइन करेंगे आप महिमा, 12वां पॉइंट। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं यहाँ पर, इसमें महिमा का क्या मतलब है। ये तो लोक में भी लोग ऐसे ही करते हैं, अपनी महिमाएं। देखो लोक में कहते ना कि तो देखो तुम्हारा लड़का बहुत कुसंग में लगा है और वो बहुत परेशान, उसकी सब निर्धन हो जाएगा, भिखारीपन की अवस्था है कि उसको बचाओ, उसको समझाओ। नहीं नहीं आने दो ठिकाने, उसके बिना उसको माँ बाप की महिमा आने वाली नहीं है। आने दो उसको, होने पिटने दो उसको। वहां पर हम बैठे रहेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे तो हमारी महिमा कौन करेगा। तो कह रहे हैं ऐसे तो संसार में भी बहुत जन पाए जाते हैं जो महिमा के अर्थ ऐसा कराते रहते हैं। कह रहे फिर उनमें और इनमें क्या अंतर रहा, बात एक। दूसरी बात ये कह रहे हैं, देखो तुमको डायरेक्ट वहां पर स्पॉट पर आना पड़ा, स्पॉट विजिट देनी पड़ी, इसमें तो हमको महिमा की कमी नजर आ रही है। एक एक बिंदु को लेकर सोनिया को यहाँ आना पड़े। अभी नरेंद्र मोदी है ना, नरेंद्र मोदी ले लो,
नरेंद्र मोदी को यहाँ आना पड़े एक एक बिंदु को लेकर, साहब वो ऐसा ऐसा थोड़ा वो ठीक करो, इसमें तो महिमा की कमी है। अरे साहब वो तो एक फोन कर देते, फोन, वो थोड़ी उसका पीए साधारण इशारा कर देता कि ये काम हो जाता, उसको स्वयं आना पड़ा। इसको तो हमें शक्ति की कमी नजर आती है। समझ में आता है? लोग में कहते हैं अरे साहब इसके लिए आपको आने की क्या आवश्यकता थी, आप तो बस हमको संकेत कर देते। मतलब आपके वो इतना वजन है आपका, हम इतनी इज्जत करते, आपके शब्दों से काम निकल आता, आपको आने की आवश्यकता नहीं थी। और एक एक चीज को भगवान को आना पड़े, देखना पड़े, सुपरवाइजर एक एक चीज को करना पड़े, तो उसको सुपरवाइजर कैसे कहेंगे? सुपरवाइजर तो वो है जो कुर्सी पर बैठे, वहां पर बैठे बैठे सभी नियंत्रणा सुसज्ज करे। उसको आना पड़े तो सुपरवाइजर काय का? एक एक टोकरी भी उठानी पड़ रही है उसको, सुपरवाइजर काय का? तो कह रहे ये भी कुछ ख्याल में नहीं आता। तीसरी बात वे ये कह रहे हैं कि देखो, कह रहे हैं इसमें कुछ समय भेद तो हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, संकट आना और फिर रक्षा करने के लिए दौड़ना। तो कह रहे उतने समय के लिए फिर इसको अकुल तो हुई कि नहीं हुई? किसको? भगत को नहीं, ईश्वर को, कि हमें उसको बचाना, हमें उसको बचाना। उतने काल तो आकुलता रही, उतने काल तो आप दुखी कहो। इसमें कितने पॉइंट्स खोले हैं अपन ने? 3 बिंदु खोले हैं, थोड़ा क्रम हो गया है, लेकिन आप पढ़ते पढ़ते मुझे ABC प्रांजल आप मुझे बताते चलोगे ABC कहाँ पर करना है 12th पॉइंट में, और आप ही पढ़ते चलिए, पढ़िए। ऐसा किए बिना परमेश्वर की महिमा प्रकट कैसे हो? उससे पूछते हैं अपनी महिमा के अर्थ अपने अनुचरों का पालन करे, प्रत्यक्षों का निग्रह करे, वही राग द्वेष। अनुचर मतलब अनुयायी, भगत। वह राग द्वेष तो संसारी जीव का लक्षण है। यदि परमेश्वर के भी राग द्वेष पाए जाते हैं तो अन्य जीवों को राग द्वेष छोड़कर समता भाव करने का उपदेश इसलिए दें। ये उपदेश का भी एक बिंदु खुल सकता है। वैसे यहाँ पर एक काम करिए आप, संसार, अरे तुम बोला नहीं, आपको बोलना चाहिए था सांसारी, ये तो सांसारी जीव का लक्षण है, बोलना चाहिए था तुरंत, वो गए तुम आगे। यदि परमेश्वर की भी राग द्वेष तो अन्य जीवों को राग द्वेष छोड़कर समता भाव करने का उपदेश की देते हो, यहाँ पर आएगा B उपदेश। आगे पढ़िए, आगे नहीं समझ में आ रहा क्या प्रांजल? बाहरी जा रहा है क्या? नहीं, इसमें तो आपने पहले कहा था, उसका क्या प्रश्न है कि लोगों को महिमा है इसकी, इसलिए ऐसा करते। कह रहे सांसारी भी ऐसा करते हैं, महिमा है इसलिए। मैंने अभी माँ बाप को उदाहरण दिया ना, राजनेता को उदाहरण दे सकते हो, होने दो, इसके अकल ठिकाने आने दो। डॉक्टर साहब को उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ ना आपको, वे नए नए ज्वाइन हुए तो कॉलेज में, तो वो और सीनियर बच्चों का झगड़ा चल रहा था, तो उनको रोका, आप नहीं जाओ, और बोले एकदम एंड में जाओगे तो उनको आपकी बहुत महिमा आएगी, और अभी जाओगे तो ठुक पिट जाओगे। तो वेट, तमाशा देखो, 2 ही तलैयन दे दे तेल, तुम नाचो हम देखे खेल, पहले तो ऐसा कराना और फिर अपनी महिमा बढ़ाने के लिए हीरो बन के वहां पर जाना। आजकल बहुत ऐसा करते हैं, आपको पता है। ये डमी, आपके लिए बता रहा हूँ, ये डमी क्या करते, पुलिस वालों को स्टार्स चाहिए, कुछ मेडल्स, तो वे डमी चोर खड़े कर देते हैं और रोजाना चोरी पकड़ी का हवा करते रहते हैं ये लोग। तो बस उनको लग जाती ऊपर सील, ये चोरों को कैसे छुड़ाना ये बाद में स्वयं देख लेते ये, लेकिन चोरी पकड़ी गई स्पॉट पर आते ही, और इतनी डेयरिंग, इसको पकड़ा उसको पकड़ा, एक माहौल खड़ा कर देते हैं मेडल मिलने के लिए, महिमा बढ़े। आप समझ में आ रहे हैं? ये उदाहरण मैंने दे दिया। और क्या उदाहरण देना था? अथवा डॉक्टर का उदाहरण ले लेते। एक बहुत नामी डॉक्टर है हमारे यहाँ, उस पर केस फाइल कर दी, और वो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कितने दिन तक ये सत्य हो सकती है। उसको सांप काटा था मामूली, तो सांप काटने के बाद उसको क्या एडमिट, अब पैसे खाने का तो उनका धंधा, उन्होंने स्वयं ने कुछ जहर तो पहले उतार दिया और स्वयं ने कुछ डिसीज उसमें डाल दी कि वो बड़े घर का आदमी था, और फिर उसकी इन्फेक्शन हुआ कहकर, फिर उसके ट्रीटमेंट में टाइम लगेगा कहकर बहुत टाइम तक वो इलाज कराता रहा और खूब पैसे लूट लिया उसने। अब कोई दोनों उदाहरण समझ में आए? हमारी महिमा कहाँ से आएगी? और फिर ये कहते जाए नहीं हमें आपसे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आधीन तो वैसे ही हो गए ना, पैसे दिए बिना थोड़ी जाएगा कोई,
इतना बड़ा आदमी तो महिमा जबरन प्रकट करे इसलिए जबरन संकट लाए। ये तो सांसारी भी ऐसा करते रहते, कह रहे इसमें नई बात क्या हुई। ठीक है, देखो जानबूझकर मुझे उदाहरण थोड़ा घूम रहा है दिमाग में, जानबूझकर नया टॉपिक कोई एक एग्जाम में पूछ लेना और तो जानबूझकर कम मार्क्स देना, क्यों? यह हमारे चक्कर काटेगा। फिर उसको हम कहेंगे ठीक है कार्तिक तुम हो, तुम में मार्क बढ़ा रहा हूँ, किसी को कहना नहीं। तो एक प्रकार से अपना हाथ उसके मस्तक पर आ जाएगा, कृपा उसको लगेगा कि ये इन्होंने अपने को बहुत फेवर किया, देखो किसी को नहीं। ये तो एक, अरे तुमने कम दिया इसमें हमको तकलीफ है, हम तो कह रहे तुमने हमारे साथ पक्षपात किया, लेकिन वो राग रूप नहीं द्वेष रूप किया, ये हम कह रहे। हमारे मार्क बढ़ाइए नहीं, हमको मार्क्स क्यों कम दिया आपने? आप समझ रहे? तो उसी प्रकार सिद्धांत में घटित करो दीपेश जल्दी। परमेश्वर ने पक्षपात किया तो वो भक्तों पर रक्षा करके नहीं, जानबूझकर पहले तो संकट डालते हो आप, और फिर रक्षा का वो दिखाते हो तमाशा। ये काय के लिए करते हो आप ऐसा? समझ में? जानबूझकर पहले तीखी चीज खिलाना और फिर सू करने लग जाए तो फिर कह रहा चिंता मत करो हम मीठी चीज दे रहे, और फिर हाँ बहुत बड़ा कल्याण होगा। ये क्या है तुम्हारा? तुम काय के लिए ऐसी चीजें खिलाते रहते हो? ये समझ में आता है क्या कहा? अब पढ़िए। पहले उसी को रिपीट करके पॉइंट्स बताओ मुझे, तुम्हें समझाने के लिए ये रिपीट किया मैंने। सीधा ऊपर चले गए। हाँ 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 बराबर, चलो आगे। यदि परमेश्वर के भी राग द्वेष पाए जाते हैं तो अन्य जीव को राग द्वेष छोड़कर समप्रभाव करने का उपदेश किस लिए दें? हाँ बराबर। दूसरे राग द्वेष के अनुसार कार्य करने का विचार किया तो कार्य थोड़े व बहुत काल लगे बिना होता नहीं है, तो उतने काल आकुलता भी परमेश्वर की होती होगी। क्या आकुलता वाला? तीसरा पॉइंट, इसमें समय भेद ऐसे लिख सकेंगे आप, और समय भेद अपने पीछे एक पॉइंट बनाए थे, याद आ रहे समय भेद का? एकदम प्रारंभ में। हाँ, अथवा काल लगे बिना और उतने काल, ऐसा अंडरलाइन करो जैसा आप उचित समझो। समय भेद से तुरंत समझ में आ जाता है। आगे। जिस कार्य को छोटा आदमी ही कर सकता हो उस कार्य को राजा स्वयं आकर करे, कुछ राजा की महिमा नहीं होती, निंदा ही होती है। उसी प्रकार जिस कार्य को राजा व मंत्र दिवाली कर सके उस कार्य को परमेश्वर स्वयं अवतार धारण करके करता है, ऐसा माने तो कुछ परमेश्वर की महिमा नहीं होती, निंदा होती। बराबर। इसमें कौन सा पॉइंट आएगा? नहीं लिखे, सी नहीं, डी बनेगा ना। अब इसमें डी बनेगा, लेकिन वो हेडिंग क्या डालेंगे आप? छोटा आदमी भी कर सकता है। इसमें एक शब्द नया ही अपन सर्च करें तो एक आध नया शब्द है कोई आपके? अपद लिखेंगे तो अपद योग्य कार्य, ये कहना है मुझे। तो अपद कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, फिट बिल्कुल। तुम मक्खन लगा रहा है मेरे को, फिर कल नहीं आएगा, अभी जैसा हो जाएगा। कल संडे है, हाँ इसीलिए तो मैंने बोला। चलो समझ में आ रहा है ये बिंदु? आगे ये कहते ठीक है, तो महिमा भी किसको दिखलाना चाहता है? तो पहले तो अद्वैत बोलता था, तेरे से भिन्न दूसरा कोई है ही नहीं बोलता था, तो तू तेरे से अलग दूसरे कोई जीव है ही नहीं, तो महिमा किसको दिखाते हो? एक बात। दूसरी बात, स्तुति करवाना चाहते हैं उनकी, तो स्तुति किससे करवाई जाती है? स्वयं की स्वयं से। ये मराठी में कहावत है, मला कोण नावाजी, मला मीच नावाजी। नहीं समझ में आ रहा है मुझे? मेरी प्रशंसा कौन करेगा? मेरी प्रशंसा मैं ही करूंगा। मला कोण नावाजी, मला मीच नावाजी, मुझे मैं ही नावाजी मतलब प्रशंसा करना। उसी प्रकार कह रहे, चलो एक बात बताऊंगा आपको। नेमीचंद पाटनी थे ना,
इन्होंने अपना सब कुछ आहूत कर दिया स्मारक में, अपनी पूरी प्रॉपर्टी लगा दी थी। इतना ही नहीं, ट्रस्ट में कहीं भी उनका नाम नहीं था। बहुत ही निष्प्रह जीव का एक अनोखा उदाहरण है। गोधिका और नेमिचंद पाटनी दोनों जन ने मिलकर खड़ा किया था स्मारक ट्रस्ट। सुनते हैं एक बार बहुत पानी भी बरसा, कुछ समस्या हुई, पूरी जनवानी भीग रही थी, पूरी रात वे सेटल करते रहे उसको, वे और जतीश भाई जी, ऐसा सुनते हैं। तो देखते रहे उसको, एक जन को भी उठाए नहीं कि दूसरों को क्यों पीड़ा करे, हम हमारे देखते रहे। और बहुत सारी बातें उनके जीवन की घटनाएं जो आपको ऐसा लगेगा कैसा व्यक्ति हुआ। उनको ये बिल्कुल उनको नया नया रस लग गया अध्यात्म का। गुरुदेव के पास आने जाने लग गए सोनगढ़। तो गुरुदेव ने एक बार क्या किया, भोजन करने के बाद थोड़ी टहलने की आदत थी हॉल में, वैसे ही टहलते रहते थे। तो टहलते टहलते थोड़ा घूमते थे हवा। मैंने तो देखा नहीं है वहाँ का क्या रूपरेखा है, इसलिए मैं नहीं कह सकता अभी कुछ। टहलते टहलते कमरा कुछ खुला होगा एक, तो उनको सहज एक कमरे में दिखा एक आदमी सो रहा है और उसको दोनों तरफ आदमी हवा कर रहे हैं खड़े खड़े। गुरुदेव को बहुत ताज्जुब हुआ, बोले गजब हो गया, अपने यहाँ ऐसा आदमी जिसको दो जन आदमी हवा कर रहे, वो सो रहा है। ये तो राजघराने का। उनको वही घूमने लग गया। उन प्रवचन में पूछा, भैया ऐसा कौन आदमी है यहाँ पर? ये नेमिचंद पाटनी इतने बड़े थे, वे 4-5 आदमी साथ में लेकर ही निकलते थे। उनका रसोईया अलग, सब अलग, पैसे की तो कमी ही नहीं थी। तो गुरुदेव उनके हंसी इस रूप से उड़ाते थे, कहते थे अरे जो चमल ढोरे जाते भगवान को, वो तो अतिशय है उनका। ये तो तुमने अपने नौकर खड़े कर दिए, ये इसमें क्या है दम? वो तो इस रूप से कहते थे, बाद में हट गए। मतलब वो उनका इतना ही कहना था उनको, या ऐशो आराम से क्या मिलेगा अपने को, ये सब यही छोड़ के जाना है, थोड़ा संयम को अंगीकार करो। मुझे तो ये कहना है, अपने नौकरों को अपने पगार देकर महिमा कराई, और फिर क्या कहे, मुझे लोग कितने पूछते हैं। ये भ्रम पल रहा है ना तुम्हारा, पूछने को क्या है। आज हम एक आदमी रखे, सब 2 नौकर हमने रख लिए, तो तुम यहाँ खड़े रहना, वहां खड़े रहना, तुमको क्या करना, आते जाते मुझे सलूट करना है तुमको। वो क्यों नहीं करेंगे? एक बार हुआ ऐसा, एयरपोर्ट पर एक नेता आना था, सच्ची घटना है ये। जैसे प्लेन लैंड हुआ और जैसे नीचे उतर कर आया, बहुत भीड़ जनता उसके लिए इकट्ठा हुई थी, हजारों। अभी एयरपोर्ट वाले भी ये हो गए थे, सरप्राइजिंग हो गए थे कि भाई इतनी पब्लिक आज यहाँ पर, कोई बहुत बड़ा नेता आया हुआ होना चाहिए। सभी माले ले लेकर खड़े। तो कह फिर वो नेता वहीं पर बहुत देर खड़ा रहा, जहाँ पर प्लेन लैंड हो। सभी लोग आ रहे हैं अंदर, और उनको रिसीव करने वाले भी उनको अंदर आकर रिसीव कर रहे हैं, उनके हाथ में बैग वैग उठा रहे हैं। या आखिर नीचे उतर रहा है, जनता वही की वही खड़ी, एक जन भी दौड़ता नहीं आ रहा है अंदर। फिर बाद में पूछा, भाई तुम अंदर नहीं कह रहे, हमको जो 5,000 दिया है वो यही तक आने का दिया है, अंदर एंट्री टिकट बोल रहे है वो आदमी 3 रुपए, वो कौन देगा? ये नेता ने ही सेट कर दिया था पहले ही सब, अपनी महंतता दिखाने के लिए। ऐसा करते आपको ज्ञान में है कि नहीं? जब सभा होती है ना, महासभा, इनकी जाहिर सभाएं होती है, पता है आपको, इलेक्शन के पीरियड में, तो सभा में कितने आदमी आते हैं, इससे वो निर्णायक होती है कि इनका स्टैंड क्या है। मान के चलो यहाँ पर कौन है, नरेंद्र मोदी आना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर किसका होल्ड चलता है, बीजेपी का चलता है क्या, दूसरा है कोई? तो यहाँ पर मान लो नरेंद्र मोदी आना है, तो नरेंद्र मोदी यहाँ पर यदि खूब जनता इकट्ठा करने में सक्षम हो जाए, समझ लेना वो एक संकेत है कि ये हो जाएगा इसका काम। अभी इतनी पब्लिक उमड़ के आ गई, तो उसके लिए क्या करता है, सभा में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, इसलिए खूब पैसे बंटवाता है। अभी इलेक्शन की तो कोई बात नहीं है, इतनी भीड़ इकट्ठा हो और जगह जगह वो गाड़ियों की व्यवस्था करे, तुम बस बैठ कर आना यहाँ तक। तो कई जन तो इसलिए आते हैं, चलो हमको वैसे हमारा 10 रुपये बच रहा है, वैसे हमको गेहूं तेल वगैरह सब अलीगढ़ से लाना ही था,
तो एक पंथ दो काज हो रहे हैं, हमको चले जाएंगे, लेकिन देखो साहब आप आएंगे तो आपको सभा में आना पड़ेगा। ठीक है, आ जाएंगे हम। तो कह रहे और फिर ये कहे सभा में इतने लोग आए हैं, ये सुनकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है, ये पैसा स्वयं नहीं दिया है पूरा, तो ये क्या, इसमें क्या महिमा करना, समझ में आता है? पढ़िए। हाँ, तो कह रहे उनसे वे कोई अलग थोड़ी हुए, अद्वैत ब्रह्मा जो उनसे कराए, ये स्वयं ही कराए उनसे, और फिर करे वे हमारी प्रशंसा कर रहा है, वे अलग थोड़ी है जो ऐसा कराए। ठीक है, पढ़िए अभी अनितेश, पढ़ो पैराग्राफ। तथा महिमा तो कोई और हो और उसे दिखलाते हैं। तू तो अद्वैत ब्रह्म मानता है, महिमा किसको दिखाता है? और महिमा दिखलाने का फल तो स्तुति कराना है, तो किससे स्तुति कराना चाहता है? तथा तू कहता है सर्व जीव परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रवर्तित हैं, और स्वयं को स्तुति कराने की इच्छा है तो सबको अपनी स्तुति प्रवर्तित करो, इसलिए अन्य कार्य करना पड़े। इसलिए महिमा के अर्थ भी कार्य करना ही। ये कौन सा पॉइंट होगा, इसमें कौन से बिंदु खुलते दिख रहे हैं? अपने आप को अद्वैत ब्रह्म राइट, मैंने यहाँ पर यहीं पर गोला चढ़ाया है, महिमा किसको दिखाता है, किसको? अद्वैत तो उत्तर तो आने वाला है, लेकिन अद्वैत कहने में आपको तुरंत क्लिक नहीं होगा, समझ में आता है? और फिर इसमें और सब पॉइंट्स क्या क्या खुलते हैं? ठीक है, स्तुति प्रवर्तित, ठीक है, बस इतना ही है, आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ नहीं पॉइंट्स खुल रहे इसमें। फिर वो कहते हैं परमेश्वर कर्ता होकर भी अकर्ता ही है। ये बराबर हमारे किस में लग रही है? ज्ञानियों में लग रहा है, एक एक चीज लग रही है। ये कुतूहल कह रहे और अपन पर चारित्र मोह कर्म का उदय बोल देते हैं, लेकिन दोनों जगह बात उभर कर यही आएगी। इसका मतलब परवस्था से करता है, ये बात तो कुछ हजम नहीं होती, हजम ही नहीं होती। हालांकि ज्ञानी का वहां पर राग भी जुड़ा है, लेकिन वो राग का राग नहीं है, अनंतानुबंधी वाला राग नहीं है, तो हम उसको राग नहीं बोलते हैं। राग के स्तर है ना अपने यहाँ, उनके यहाँ तो ऐसा कोई विवेचन था नहीं आगे का। तो ये कहते हैं परमेश्वर करता हुआ भी अकर्ता है। तो कहते हैं बकवास करता है, कहता है करते हुए भी नहीं करता है। कह रहे कोई ऐसा कहे कि मेरी माँ बांझ भी है, क्या है? कोई कह रहे मेरी माँ भी है और वो बांझ भी है, तो ऐसा संभव है क्या? फिर कहते हैं नहीं साहब आप ऐसा बोलो मत, निर्धारण नहीं हो सकता उनका परमेश्वर का। कह रहे निर्धारण नहीं हो सकता यदि उनका, तो रहा तो वो विषय आकाश कुसुमवत, तो उसकी चर्चा क्यों करते हो, फिर क्यों पूछते बचते हो? फिर निर्धारण पहले परीक्षा स्वरूप होना चाहिए कुछ, तभी तो फिर कुछ हे उपादेयता उसमें होगी। पढ़िए आगे का पॉइंट, सौम्य पढ़ो। पढ़ा था कि सौम्य आपने कुछ इससे पहले पढ़ा है आपने? ठीक है, फिर अभी अवसर ऋषभ जी पढ़िए। अंडरलाइन भी बताना कहाँ पर करना आपको उचित लग रहा है। बराबर, ये बिंदु का मूल विषय होगा। हाँ, इससे कहते हैं तू कहेगा कि वह मेरी माता की है और बांझ भी है, तो तेरा कहा कैसे माने? जो कार्य करता है उसे अकर्ता कैसे माने? और तू कहता है निर्धार नहीं होता। सो निर्धार बिना मान लेना ठहरा तो आकाश के फूल गधे के सिंह भी मानो, पर ऐसा कहना युक्त नहीं। इसमें सब पॉइंट्स क्या खुलेंगे लग रहा है आपको? आकाश के फूल सदृश। और बोलो। इसमें दो बातें खुल रही, थोड़ा संकेत आ रहा है। यस, ये तो माँ का उदाहरण देकर बोला, एक आकाश फूल का उदाहरण देकर, तो ये तो सिद्धांत भी दो निकल रहे इसमें। हाँ, एक कर्ता वाला और एक निर्धार होता ही नहीं कहता है, और एक तो विपरीत निर्धार करता है। ऐसे दो बातें खुल रहे हैं। आप आपके शब्दों में डालिए, देखिए आप पेंसिल क्यों नहीं लाते ऋषभ? उपयोग विशेष लगता है कि नहीं? देखो पेंसिल वालों को पूछो, यहां तो लगेगा ही, बाहर जाने के बाद वो सब भूलते होंगे, उसकी बात नहीं है। जितना समय हम लगा रहे वो ईमानदारी से लगाए। मुझे समझ में नहीं आता, जिनसे भी सुनते ऋषभ की वे बहुत प्रशंसा करते हैं सभी, बाकी के भी इंटेलिजेंट बोले बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ऐसे सिंसियर। यहाँ पर लगता ही नहीं मुझे ऐसा।
और सब रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है बोलते सब जगह। यहाँ पर क्यों क्या मालूम, मुझे ऐसा लगता है भी ध्यान ही नहीं है। फिर कोई अभी पेंसिल तो लाते ही नहीं है लगभग तो मैं इसलिए बोला, एक आध दूसरी बार लाया होगा तो ये मेरे को गला नहीं पकड़े मेरा, इसलिए मैंने लगभग डाल दिया। तो लगभग में कोई जान है ये नहीं है, समझ में नहीं आता क्या है। थोड़ा उपयोग लगाओ भाई। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आपका अंतिम वर्ष है और चले जाएंगे 3-4 महीने, फिर यदि फैकल्टी बदल जाए हमेशा हमेशा के लिए तरसोगे इसको सुनने के लिए, और पद पद पर महिमा आएगी इसकी। हमने क्या पाया आज, जनता के पास क्या नहीं है। मैंने एक फिल्म देखी थी, बहुत टाइम हो गया उसको, 20-25 साल हो गए। तो उसमें 2 भाई है, अच्छे से बहुत बड़े हो गए प्रेम से। फिर एक भाई खूब पैसा कमाने लग गया। क्या है, क्या बोल रहे हैं? फिल्म का नाम अभी मुझे बोलने तो दो पूरा, फिर मैं बताऊंगा आपको, आप क्यों चिंता करते हो। तो उसने पूरा उसमें धन कमाने में लगा दिया। और एक भाई है वो एकदम गरीब झोपड़ी में रह रहा है। तो एक बड़ा भाई आकर उसको कहता है, फिर अंत में बड़ा नेता और फिर बहुत वो करता रहता है। तो फिर वो आता है अमिताभ बच्चन और फिर बोलता है भाई को, शशि कपूर को कहता है कि तेरे पास क्या है, तू चल यहाँ से। तो कहता है बस मेरे पास माँ है आज। समझ में आता है? तो आपको यही ख्याल में आएगा वहां पर, हमारे पास क्या है, हमारे पास जिनवानी माँ है। वाकई में मैं कह रहा हूं आपको। चलो ठीक है, एक कार्तिक को बाद में पूछ लेना, उसको सब पता है। कार्तिक को सब पता है, उसको पूछ लेना। ठीक है चलो। हाँ कार्तिक, फिल्म देखते हो क्या तुम? हम तो भटके थे तब देखते थे, तुम्हें अभी कैसे पता? तुम तो तब थे ही नहीं। तो तू बता तुमने कैसे देखी, यदि तुम ना कहोगे। नहीं देखो, तो टीवी में नहीं उलझना चाहिए हमको। साहित्यिक वाचन करो आप, इतना वाचन करो आपको आवश्यकता नहीं पड़े। टीवी में खोदा पहाड़ निकला चूहिया, ऐसे काम है। 3 घंटे देखो और उसमें 1-2 बात कुछ अच्छी निकलेगी, और बाकी इतनी भरमार है खराब बातों की, आप कल्पना नहीं कर सकते। न चाहते हुए भी छा जाती है वो दिमाग पर। वो भी हमारे दिमाग पर कम नहीं छाई, इसलिए हमको बहुत देरी हो गई यहाँ आने में। समझ में आया? वो तो अच्छी बातें यहाँ से बताना मजबूरी है, और जो गंदगी है उससे भेद विज्ञान करना ये तो बहुत ताकत से करनी पड़ती है। चलो ये प्रकरण हो गया अपना, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश का होना कहते हैं सो मिथ्या जानना। यहाँ पर चाहे तो एक प्रकरण यहाँ से आप समाप्त कर सकते हैं, आपको हो तो। बहुत पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं ना। चलो कंटिन्यू करते हैं अपन, नहीं तो कर लीजिए। चलो इसके नीचे एक लाइन खींच लीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश का होना कहते हैं सो मिथ्या जानना। चलना है भाई, एक पेज अपने को पूरा करना है, 2-3 मिनट में कर रहा हूं। फिर कहते हैं ब्रह्मा ने, अब ध्यान रखना है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 बातें अलग है, और ब्रह्म के ये अंश माने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने माया बीच में डाली थी, और माया के बाद तो 3 गुण भी डाले थे उन्होंने, ये भी ख्याल में हो मुझे। कौन कौन से डाले थे? राजस, तामसिक और सात्विक डाले थे। लेकिन इनडायरेक्टली वे तो उन्हीं के हो गए ना फिर, क्योंकि वहां पर लिखा था ना ये इन्हीं की शक्तियां है। कल हमने फुटनोट पढ़ी थी एक। तो कह रहे हैं अभी ये ब्रह्मा कुछ सृष्टि का निर्माण कराएगा, फिर विष्णु उसकी रक्षा कराएगा, महेश उसका संहार करेगा। कह रहे ये तो हमको परस्पर विरोध दिख रहा है। ठीक है, हमारे इसमें क्या लग रहा है, देखो बताओ हमको। हमारे भी ग्रंथ में ऐसी कुछ बात आती है, वो तो है ही। अभी यहाँ पर इसमें कैसे डालेंगे वस्तु स्वरूप में? कह रहे परस्पर विरोध ऐसा दिखता है कि ज्ञानी उसका निषेध भी कर रहा है, करता भी जा रहा है स्वयं। हाँ उत्पाद वे ध्रुव तो लगा ही सकते हैं, बात सही है, उत्पाद वे ध्रुव तो लगा ही सकते हैं वस्तु स्वरूप में। कहते हैं कि स्वयं शादी किए बैठा है और कह रहे भैया ब्रह्मचर्य से रहना, ब्रह्मचर्य से रहना। गुरुदेव को बहुत प्रश्न पूछते थे लोग, वो कहते आप इतनी मायाचारी करते हो, अब मुनि होना कहते हो, मुनि होते नहीं हो। तो वो कहते थे हाँ भाई हम वास्तव में बहुत मायाचारी है,
और वैसे विचार करे तो कह रहे मुनि भी इतने मायाचारी हैं क्योंकि मुनि भी सिद्ध होने की बात करते और होते ही नहीं है। समझ में आता है? तो कहते वो अरे वो श्रद्धान की बात अलग, होने की बात अलग, करना नहीं चाहते हो जाता है ऐसा विरोध। उत्पाद वे ध्रुव भी घटित होगा तो इसमें अंडरलाइन करिए आप परस्पर विरोध। ठीक है, उत्पन्न भी होता है नष्ट भी होता है ऐसे भी कहते हो और बना ही रहता है वैसे भी कहते हो उत्पाद वे ध्रुव, ये तो परस्पर विरोध हो गया। लेकिन किसी अपेक्षा से उसी वस्तु की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यहां पर तो व्यक्ति अलग अलग है। सोच सकते हैं आप ट्रस्ट में यदि ऐसे तीनों व्यक्ति हो तो ट्रस्ट चलेगा कैसा, क्या होगा? खून खच्चर हो जाएंगे लड़ लड़ के तीनों। चलो आगे आगे ये कहते हैं कि कहते ये तो परमेश्वर का ही स्वरूप है, आपस में लड़ाई काय के लिए होगी कह रहे हैं। तो कहते हैं तो हम ये प्रश्न पूछते टोडरमल जी साहब कहते हैं तो पहले जो इष्ट थी इसलिए तो उत्पन्न किया होगा और किसी को अनिष्ट हुआ लगा होगा इसलिए तो नष्ट किया होगा। तो ये कहते हैं कि पहले इष्ट थी बाद में अनिष्ट हुई, ऐसा कुछ हुआ इसलिए मिटाना पड़ा, या वस्तु तो जैसी की तैसी रही और उनका ही मूड बदल गया था? हुआ क्या कह रहे टोडरमल जी, समझ में आया? परिस्थितियां बदल गई क्यों? उनका मन बदल गया, मूड ऑफ हो गया उनका, जिससे उनको मिटाना पड़ा। नियंत्रण से बाहर चली गई तो फिर वो गैस फायर करना पड़ा। क्या कहते हैं उसको? गैस फायर, क्या कहते हैं उसको? क्राइंग गैस, क्या होता है उसको? अरे लाफिंग गैस अलग, लाफिंग गैस थोड़ी है यहाँ पर, आंसू वो कुछ छोड़ते हैं। तो कह रहे क्या हुआ क्या? यदि तुम कहोगे नहीं साहब सृष्टि तो पहले इष्ट थी फिर अनिष्ट हो गई, तो फिर हम बोलेंगे परमेश्वर पना कहाँ रहा, बिना पूछे कैसे परिणमन किया उन्होंने, तुम्हारे अधीन तो नहीं रही। और यदि कहेंगे सृष्टि तो जैसी की तैसी रही, किस पक्ष का बचाव करने के लिए आप ऐसा कहेंगे? नहीं सब हमारे अधीन है। तो फिर दूसरा प्रश्न हम पूछते हैं, इसका मतलब तुम्हारे मूड ऑफ हो गया, तो स्वभाव तो विचित्र हुआ तुम्हारा, पहले ऐसा था फिर वैसा हुआ, तो तुम्हारे स्वभाव बदलने का कारण क्या रहा? एक नहीं रहा। तो सर्व विश्व एक है ये छोड़ो, तुम ही एक नहीं रह पा रहे कह रहे ढंग से। ठीक है, पढ़िए ये पैराग्राफ, फिर कहाँ अंडरलाइन करना है मुझे आप बताएंगे। क्या है ये नेक्स्ट शब्द, क्या नाम है इसका? अनिवेश। पढ़ो भाई। ये फोकस में नहीं रहता है बच्चा, फोकस में मतलब वो सिंपली रहता होगा। क्या है समझ में नहीं आता कुछ, ये क्लास में भी रहता है कि नहीं कुछ? चलो बोलो। हाँ हाँ, यदि सृष्टि अपने को अनिष्ट है तो पिछले उत्पन्न की और इष्ट है तो पिछली नष्ट की। और यदि पहले तुम पढ़ते नहीं जाना है, मुझे बताना है पॉइंट क्या बनेगा इसमें, सब पॉइंट्स कुछ बनेंगे क्या? हाँ पहला पॉइंट बनेगी आप ही उत्पन्न करें और आप नष्ट करें, ऐसे कार्य में कौन फल है? अरे को कौन फल है? ठीक है, हाँ सृष्टि अपने को अनिष्ट है, आप ही उत्पन्न आप ही नष्ट, ऐसा लिख दो। और यदि सृष्टि अपने को अनिष्ट है तो पिछले उत्पन्न की और इष्ट है तो पिछले नष्ट की। और यदि पहले इष्ट लगी तब उत्पन्न की, फिर अनिष्ट लगी तब नष्ट कर दी। ऐसा है परमेश्वर का स्वभाव अन्यथा हुआ, सृष्टि स्वरूप अन्यथा हुआ। ये इतनी आफत क्यों आ गई है मालूम? उसने आफत मोल ली है। ये कैसे मोल ली मालूम? उसका कहना नहीं सब परमेश्वर का ही। अब वो ब्रह्मा और महेश अलग अलग दिखा तो ये आफत नहीं है। वो ये कहता दो सब एक ही है, सब एक ही है कहने में तो बहुत आफत आ गई फिर, क्योंकि वो बनाए भी मिटाई भी वही, अभी आफत आ गई। और ब्रह्मा विष्णु महेश कहेंगे तो आफत नहीं है फिर, क्योंकि बनाए गए करेगा दूसरा इष्ट अनिष्ट। लेकिन उसमें दूसरी आफत खड़ी होगी, क्या? कि फिर अपनी ही इच्छा से पैदा हुए ये तीनों शक्तियां, अपना एक लड़का मान रहा है एक लड़का नहीं मान रहा है, तो एक पर चलती है एक पर नहीं चलती है, बात तो यही हो गई फिर। हाँ बोलो। होता है ना साहब हमको दो लड़के चाहिए, एक बहुत सुनता था मैं पहले ऐसा, दो लड़के चाहिए, एक तो महात्मा गांधी जैसा चाहिए। देखो साहब सभी लड़के महात्मा गांधी जैसे नहीं चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देवे ऐसा भी कोई एक चाहिए साहब। तो फिर जब जब भी झगड़ा होगा हम उस लड़के को पकड़ा देंगे सामने। मुझे पता है ऐसे बहुत जन जो थोड़ा झगड़ा हो फिर तुरंत उस जब लड़के को कह देते ए जाओ मुझे उन्होंने परेशान किया जाओ देख लो, तो कहते साहब ऐसा लड़का चाहिए एक हाथ। और वे पानी भले नहीं पिलाता लेकिन अच्छों को पानी पिलाया ऐसा एक चाहिए। हमको पानी पिलाने के लिए हमने दूसरा रखा है,
सज्जन, उसके हाथ वो थोड़े हमको पिलाता है पानी, उसको बस कहीं ना कहीं अपना हाथ साफ करना है, एक्सरसाइज करनी है, उसकी रिहर्सल करनी है उसको। ठीक है, हाँ पढ़िए। यदि प्रथम पक्ष ग्रहण करेगा तो परमेश्वर का 100 नहीं ठहरेगा। तो 100 न रहने का कारण क्या है? ये वह बतला बिना कारण स्वभाव का प्रकटना कितने होना। और द्वितीय पक्ष ग्रहण करेगा तो सृष्टि तो परमेश्वर के अधीन थी, उसने ऐसी क्यों होने दिया कि अपने को अनिष्ट लगे? बोलो भाई। परमेश्वर का स्वभाव अन्यथा हुआ, स्वभाव अन्यथा हुआ, एक सृष्टि का स्वभाव अन्यथा हुआ, स्वरूप का, सृष्टि का स्वरूप अन्यथा हुआ। ये 2 पॉइंट इसमें से खुलेंगे। अब बोलो भाई। अभी देखिए, मुझे पूरा करना ही है, आज एक पार्ट पूरा होने वाला है। फिर कहते हैं तुमने सृष्टि कैसे पैदा की, थोड़ा बताना। सुनिए, तो कहते हैं या तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कराया होगा या स्वयं कराया होगा। लोक में होता है ना, स्वयं माल खरीदी कर दो और फिर स्वयं कंस्ट्रक्शन चालू कर दो, या तो फिर वो आज्ञा दे दो। तो कह रहे तुम ये बताओ कि तुमने सामग्री कहीं से इकट्ठा करी और फिर आकार आदि दिया, जिस प्रकार लोक में कोई मंदिर आदि बनाता है, मंदिर मतलब घर आदि, वैसा तुमने किया। और यदि वैसा किया होगा तो हम ये प्रश्न पूछते हैं, चलो पहले इसी को सेटल करें। अथवा कि फिर किसी को आज्ञा दी, किया क्या? यदि किसी को आज्ञा दी तो किसको आज्ञा दी जरा हमको बताना, तो उसकी ताकत हम सिद्ध करेंगे। फिर ऐसे 2 बिंदु यहाँ पर खुलेंगे। और यदि कहते हैं और यदि तुमने स्वयं ने बनाई तो तुमने आगे पीछे की होगी, फिर काफी टाइम लगा होगा। और यदि एक ही टाइम की होगी तो तुमने तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ाई होगी, हाथ आदि बढ़ाए होंगे। तो क्या हुआ एक्चुअली हमको बताओ। समझ में आया? कौन पढ़ता जाएगा? पॉइंट्स भी बताने बहुत बुद्धि का काम है, 1 2 3 पैराग्राफ है। भूपेंद्र ही ये काम कर सकता है। पढ़ो भाई। हम पूछते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं, सो कैसे करते हैं? एक प्रकार से यह है कि जैसे मंदिर बनाने वाला चूना पत्थर आदि सामग्री एकत्र करके आकार आदि बनाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा सामग्री एकत्र करके सृष्टि रचना करते हैं। हाँ, तो पहले उत्पन्न सृष्टि की उत्पत्ति, ये पहला पॉइंट हो गया। उसमें ए पॉइंट हो गया कि ये जो पॉइंट कौन सा चल रहा है अपना, मैं भूल रहा हूँ आपको। सेकंड, थर्ड चलेगा सौम्य। एक तो परस्पर विरोध का हुआ था, दूसरा पैराग्राफ का ये हुआ था, अभी 3rd पॉइंट बोलिए भाई। हाँ, 3rd पॉइंट हो गया उत्पत्ति कैसे हुई, राइट। फर्स्ट पॉइंट हो गया कि स्वयं किया। हाँ, उसके बाद तो वह सामग्री जहाँ से लाकर एकत्रित की, हाँ, वह ठिकाना बदला। बराबर। एक ब्रह्मा ही जितनी रचना बनाए, हाँ, पहले बाद में बनाई होगी, या अपने शरीर के अष्टादि बहुत किए होंगे, सो वह कैसे है सो बदला। हाँ, जो बतलाएगा। अरे इसमें भी 2 पॉइंट्स निकलेंगे ना, निकलेंगे कि नहीं आयुष? बराबर। जहां से ये एक तो कैपेसिटी बढ़ाना और एक 2 टाइम फैक्टर, ऐसे। हाँ पढ़िए। जो बतलाएगा उसी में विचार करके विरुद्ध भाषित होता है। बराबर, आगे। तथा एक प्रकार यह है कि जिस प्रकार राजा आज्ञा करे तदनुसार कार्य होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा की आज्ञा से सृष्टि उत्पन्न होती है। तो आज्ञा इनको दी, जो जिन्हें आज्ञा दी वे कहाँ से सामग्री लाकर कैसे रचना करते हैं सो बदला। तो एक तो ये स्वयं बनाने वाला था, यस, वाला पॉइंट, और ये आज्ञा दी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला है। किसको आज्ञा दी, ये 2 बिंदु ये खुल रहे हैं आमने सामने। अब उदाहरणों का भी थोड़ा सुमेल कर दो, ऊपर का और नीचे का। तीसरा पॉइंट क्या, आगे का ना? हाँ, आगे का तो रुकिए जरा। अभी यहाँ पर थोड़ा ऊपर मंदिर बनाने वाला चूना पत्थर आदि सामग्री एकत्रित करके, ये ऊपर का उदाहरण है जैसे, और नीचे राजा का उदाहरण है जैसे। जिस प्रकार राजा, तो दोनों को भी गोले चढ़ा कर एग्जाम्पल लिख दो आप, ओके? तो क्लिक होता रहेगा। ये पकड़ में आ रहा है विषय? अभी आगे कहते हैं, चलना है अभी 2 पैराग्राफ हमको देखने हैं। कह रहे एक तो ये पद्धति है, रिद्धिधारी मुनि है, वो बस इच्छा करते हैं फिर अपने आप हो जाता है। वैसा तू कहना चाहता है क्या? क्योंकि हम भी मानते हैं ना ऐसा, तो वो फिर अपने ऊपर आक्रमण ना करे। पहले हमने कहा तो ऐसा कहना चाहता है क्या? वहां पर भी हम ऐसा ही कहते हैं, वहां पर मात्र इच्छा ही का करता है जी, और बाकी स्वयं कार्य होते हैं। फिर तो कार्य स्वयं है, तू तो मात्र इच्छा का करता रहा बोले। अब पढ़ के मुझे पॉइंट्स भी बताने हैं। प्रांजल, आपका नहीं हुआ ना टर्न किसका रहा है? दीपेश मेन पर्सन रहा। पढ़िए भाई। हाँ, तथा एक प्रकार यह है जिस प्रकार रिद्धिधारी इच्छा करे तदनुसार कार्य स्वयं बनता है, उसी प्रकार ब्रह्मा इच्छा करे तदनुसार सृष्टि उत्पन्न होती है। बराबर।
हाँ लोग तो स्वयं उत्पन्न हुआ। नहीं, इसमें सब पॉइंट्स नहीं बनेंगे वैसे। ऊपर वाले की सब पानी बस रिद्धिधारी को गोला लगा लो, रिद्धिधारी को गोला लगा लो तो आपको पूरा बिंदु ख्याल में आएगा। इच्छा ही का कर्ता ऐसा लगाओ बस चलेगा, इच्छा ही का कर्ता और एग्जाम्पल रिद्धिधारी ऐसा डाल दो, एग्जाम्पल रिद्धिधारी को कर दो तो सबके उदाहरण भी मिलते जा रहे हैं आपको। हाँ चलिए। तथा इच्छा से परम ब्रह्म ने, इच्छा तो परम ब्रह्म ने की, ब्रह्म का कर्तव्य क्या हुआ? ब्रह्मा ब्रह्मा का कर्तव्य क्या हुआ? जिससे ब्रह्मा को सृष्टि को उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा। बराबर पढ़ा ना, अभी तो बराबर पढ़ा। सुनिए अभी देखो यहाँ पर क्या बात कहना चाहते हैं। ये हमारे अध्यात्म में कहाँ लागू होती है? अध्यात्म में तो क्या ये सर्वत्र लागू होती है अपने वस्तु स्वरूप में कि करते तो दिख रहे, अरे बस वे कोई करता नहीं है परद्रव्य का, ज्ञानी अज्ञानी कोई भी करता नहीं, अपनी मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। विकल्प कह परम करता, विकल्प परम केवलम वाला जो कलश है कर्ता कर्माधिकार के समापन का, वो विकल्प का ही केवल करता है और बाहर का कार्य उसके निमित्त से हो तो हो न हो तो न हो। देखो अंतिम बात, इच्छा तो परम ब्रह्म ने की थी, ब्रह्मा का कर्तव्य क्या हुआ जिससे ब्रह्मा को सृष्टि को उत्पन्न करने वाला कहा? इच्छा तो इसने की, तो फिर उपचार से भी कर्ता किसको कहा जाता है? टोडरमल जी साहब ने लिया ये ग्रंथ, मैंने लिखा, ये क्यों बोल रहे? ज्ञान राग तो मेरो मिलो। वैसे क्रिया मैंने कुछ नहीं किया साहब, दुनिया वालों ने तो करने का सवाल ही नहीं, हमने भी क्रिया कुछ नहीं की है, तो तुम्हारा क्यों कहते हो ज्ञान राग तो मेरो मिलो? जिसकी इच्छा होती है उसको उपचार से कर्ता कहने में आता है। मेरे को ये मंदिर किसने बनाया? आप कहेंगे पवन ताऊ जी ने। मैं पूछूंगा कितनी ईंट लगाई उन्होंने? लगाई, कुछ छुआ भी होगा, छुआ होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिनकी इच्छा उसमें निमित्त है उन्होंने किया, ये कहने में आता है। तो कह रहे इच्छा तो परम ब्रह्म ने की, ब्रह्मा के माथे काहे के लिए मर रहे हो फिर? और फिर यदि ब्रह्मा की इच्छा हुई और परम ब्रह्म की नहीं थी, इसका मतलब ये स्वयं भी कोई डिसीजन ले सकता है क्या? यही नहीं के अंश होते हुए भी। और फिर यदि दोनों की इच्छा जरूरी है, फिर कह रहे दोनों की इच्छा जरूरी कैसे हो गई? समझ में आए? बड़े आदमी को पूछने के बाद छोटों को भी पूछने की आवश्यकता है क्या? पढ़िए लास्ट, और इसको हेडिंग देंगे बोथ। आयुष पढ़ो, अभी आयुष रहा क्या मुझे लग रहा है? हाँ पढ़ो। तथा जो कहेगा परम ब्रह्म ने भी इच्छा की और ब्रह्मा ने भी इच्छा की, तब लोग उत्पन्न हुआ, तो मालूम होता है कि केवल परम ब्रह्म की इच्छा कार्यकारी नहीं है, मां शक्तिहीन बनाया। ओके, यहाँ पर क्लोज कर देंगे। आप एक लाइन खींचेंगे तो एक प्रकरण पूरा हुआ है। यहाँ पर 3 पेजेस आपने पूरे हो गए। ओम नमः।